हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अभय शर्मा। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2.1 बहुपद को ज्ञात करेंगे। ठीक है, दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करिए। तो हमको सिर्फ ये पता करना है कि px के शून्यों की संख्या। ये क्लास 10th का सबसे आसान चैप्टर है जो एक ही सेकंड में कर सकते हैं। हमसे कहा गया कि px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे सवाल में एक ग्राफ दिया गया। ग्राफ क्या दिया गया है? एक y से y डैश तक एक रेखा खींची गई है और x से x डैश तक एक रेखा खींची गई है। फिर y के अक्ष पे एक रेखा खींची गई है जो कि x रेखा से नहीं मिलती है। तो क्योंकि हमको px के शून्य को संख्या बतानी है, तो जो रेखा x के अक्ष से होकर गुजरेगी वही हमारे शून्य को होगा। जैसे कि एक रेखा जो y अक्ष पर ये वाली है, ये x अक्ष से नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि px के शून्य कोई नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेखा y अक्ष पे जो रेखा खींची गई है वो x से नहीं मिलती है, नहीं ना जोड़ती है। इस वजह से कोई नहीं होगा, शून्य कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसे दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि इसमें देखिए कि इसमें जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये जो रेखा जा रही है, ये जा रही है x अक्ष से। अब x अक्ष से एक बिंदु पर काटता है, तो इसको हम ये लिख देंगे कि px के शून्य बराबर 1 है। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार तीसरा जो है कि अब ये जो रेखा जा रही है y अक्ष से, एक x पर ये काटता है x अक्ष पर, दूसरा ये बिंदु पर काटता है, तीसरा ये बिंदु पर काटता है। तो टोटल कितने बिंदु हो गए? 1 2 3। सिर्फ हमें x अक्ष को ही लेना है। तो हम लिख सकते हैं कि px के शून्यों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं कितना?